अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है दानी भाई। रिजवान भाई, आज की वीडियो में आप हमारी ऑडियंस को कौन सी सेटिंग बताने जा रहे हैं भाई? आज इंफॉर्मेशन वीडियो है ये। जो भी जियोनिक की IP65 की ये सेटिंग के हवाले से देखना चाहता है कि मैं किस हिसाब से रखूँ, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या मामला थे। इंस्टॉलर भाइयों को तो पता ही होता है। नॉर्मल एंड यूज़र जो है जिनके घरों पे सिस्टम लगा है वो चार्जिंग ग्रिड से करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, स्मार्ट लोड किस हिसाब से चलाना चाहते हैं, किस हिसाब से नहीं। तो उनके लिए ये वीडियो है खास। इसमें A to Z इंशाल्लाह मैं कंप्लीट सेटिंग जितनी मुझसे कवर होगी मैं सारी आपको दिखाऊंगा। तो दानिश भाई, जियोनिक की आज हम IP65 की आपको कंप्लीट सेटिंग बताएंगे। ठीक। देखें, ये इसका आइकॉन आ जाता है। ये प्लेटो की जनरेशन बताएगा। ये KC का आपको लोड बताएगा। यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, वोल्टेज भी बताएगा आपको, ये 200 कितने वोल्ट आ रहे हैं आपके L1 पे। और यहाँ पे बैटरी की डिटेल देगा आपको। बैटरी का BMS चेक करने के लिए लिथियम बैटरी, अब क्योंकि आपको पता है कि लिथियम का ही दौर है तो लिथियम ही लगती है। BMS चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे आप। ये देखें, ये कंप्लीट BMS आपका शो करा रहा है। दो बैटरियाँ शो करा रहा है 190 एम्पेयर। अगर एक बैटरी होती तो सिर्फ 95 एम्पेयर शो कराता। हमारे पास दो बैटरियाँ लगी हुई। ये इसकी कंप्लीट BMS की डिटेल है। BMS आपका पकड़ा हुआ है इसने। ये आपके घर का लोड है। अभी हमने लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा नीचे से तो इसलिए ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, फिर हम मेन सेटिंग में जाते हैं। ये बैटरी सेटिंग आ जाती है इसकी। ये बैटरी सेटिंग में आपने लिथियम रखना है। ठीक। ठीक है, पानी वाली है तो यूज़ पे रखना है या परसेंटेज पे, दोनों पे से किसी पे रख सकते हो। अच्छा, बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे हमने 200 AH रखी है। आपने अगर एक बैटरी लगाई है तो आपने 100 AH रखना है। और नीचे मैक्सिमम चार्जिंग 130 एम्पेयर है। इसको हम कम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा है। इसको हम करेंगे 50 एम्पेयर। ये PV की चार्जिंग होती है असल में ना। तो PV से हम 50-60 एम्पेयर भी रख सकते हैं या 70 रख सकते हैं। वैसे हम रखेंगे इसको 60 एम्पेयर। 60 60 एम्पेयर। एम्पेयर रखेंगे। डिस्चार्ज एम्पेयर 130 बिल्कुल सही है। ये हमने सेटिंग करने के बाद सेव यहाँ से करना है। इसको यस करा, ये सेव हो गई। अब ये देखें 60 सेव हो गई। अब ये ऊपर वाला तीर दिख रहा है आपको, ये दबाएंगे आप, ये एक सेटिंग हो गया। ये आ गई ग्रिड की चार्जिंग की सेटिंग। अब अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग करना है तो आपने यहाँ पे एरो पे टिक रखे, लगा हुआ है तो लगे रहने देना, नहीं लगा तो हटा देना। और अगर चार्जिंग आप ग्रिड से नहीं करना चाहते, सिर्फ लोड बाईपास करना है, तो आप ये दोनों टिक यहाँ से हटा देंगे और इसको सेव करेंगे। अब ये ग्रिड से चार्जिंग नहीं करेगा, चार्जिंग ये ठीक। ऑफ कर देगा अपनी। ठीक है। अभी हमने चार्जिंग करनी है तो हमने इसको यहाँ से यस कर दिया। चार्जिंग कितने एम्पेयर से करनी है तो हमने 30 एम्पेयर से रखा है। नॉर्मली 7 एम्पेयर से ही है। KC से लोड लेगा। 40 एम्पेयर करेंगे तो 8 से 9 एम्पेयर लेगा ये सेव कर दिया हमने। फिर इसके बाद नीचे एक और आइकॉन आ जाता है बैटरी का, ये तीसरे नंबर का। ये ऊपर आ जाती है हमारी मॉडल नंबर आ जाता है क्योंकि ये पायलन टेक है तो जीरो आ रहा है। नीचे आ जाते हैं शिट डाउन बैटरी। हमारी 20% बैटरी बचेगी तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपको 20 ही रखना है। हमारे पास 200 एम्पेयर है तो हम 15 भी रख सकते हैं। ठीक है, 15 एम्पेयर कर दिया। अच्छा, लो बैटरी, ये कितनी बैटरी हो तो आपको ये बताना शुरू करेगा। तो हम इसको 30% रखते हैं। 30% जब ये होगी जब इनको ये आवाज़ देना शुरू हो जाएगा कि बैटरी लो हो रही है। ठीक। और ये कितने परसेंट बैटरी दोबारा चार्ज हो तो ये ऑन हो जाए, तो इसको भी हम 30 ही रख देंगे। इसको सेटिंग को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ये बैटरी सेटिंग कंप्लीट हो गई आपकी। बेसिक सेटिंग के अंदर आपने टाइम डेट सेट करना होता है। इसके अलावा नॉर्मली और लैंग्वेज होता है। ये अगर आपने बीप ये जो देता है ना आपको इंडिकेशन, अगर वो बंद करना चाहते हैं तो ये टिक हटा दें, और बीप पे रखना चाहते हो तो इस पर टिक लगा देता है। ठीक। ठीक है, ये रीसेट फैक्ट्री के लिए। ये बेसिक सेटिंग आ गई आपकी। उसके बाद सिस्टम वर्क मोड आ गया। इस पे आपने 0 एक्सपोर्ट टू CT पे रखना है। ठीक है। और इससे नीचे हम आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे बैटरी सेटिंग आ जाती है इसकी टोटल टाइम वाली ना। जैसे हमारी पहले वीडियो सेटिंग की, उसमें हमने पूरी डिटेल दी हुई है। अगर आप इसको ग्रेड भी दे रहे हो और बैटरी भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल में सेटिंग होती है। टाइम डेट सेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको 30% या 20% बैटरी रखेंगे तो आपके ग्रिड के साथ भी ये बैटरी को यूज़ करेगा। ठीक। ये बैटरी ये आ गई। सिस्टम वर्क मोड हो गया हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रिड सेटिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, आप इसको नहीं छेड़ेंगे। और फिर आ जाती है हमारी जेनपुट। ये आ गया हमारा हैवी लोड का। जनरेटर हम नहीं इस्तेमाल कर रहे तो हमने इसको रखना है स्मार्ट लोड पे। स्मार्ट लोड हमारे कितने किलोवाट चले हमने रखा है यहाँ पर 2500 वाट। और कितने परसेंट बैटरी हो तो ऑन हो, ये 100% बैटरी चार्ज हो तो ये ऑन हो जाएगा, और 50 हो तो ये बंद हो जाएगा।
लेकिन हम यहाँ रखेंगे इसको 80 पे। 80 पे रखेंगे। हम ठीक है। 80 बैटरी 80% बचाएंगे, क्योंकि स्मार्ट लोड हमने एसी पे डाला है। एसी सिर्फ 20% यूज़ करेगा तो एसी हमारा बंद हो जाएगा। ये हमने 80 पे रख के यहाँ सेट कर दिया, मतलब 20% बैटरी यूज़ होगी सिर्फ। ये स्मार्ट लोड की सेटिंग आ गई आपकी। और ग्रिड ऑलवेज ऑन पे या लाजमी टिक करें, ताकि ग्रिड ऑन होते ही आपका हेवी लोड वापसी स्टार्ट हो जाए, बैटरी भले जितने परसेंट भी हो ठीक। वो ग्रिड से लेना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जेन पोर्ट की सेटिंग आ गई, एडवांस सेटिंग आ गई। इसको आपने अगर यहाँ पे टिक आता है इसको भी हटा देंगे, बिल्कुल क्लियर रखना है इसको आपने। ठीक है, बाकी अगर दो इन्वर्टर लगे हैं पैरेलल करने हैं तो यहाँ पे मास्टर और सोल्व करने के लिए ये वो सेटिंग आती है, 2 इन्वर्टर लगेंगे तो ये हो गई। और ये हमारे वो बताएगा जो हमारे इन्वर्टर में एरर आएंगे। एरर जो आता जी, है। ये कंप्लीट इसकी जो है सेटिंग की डिटेल है। ठीक। और इसके अलावा कोई जानना चाहता है तो कमेंट में भी पूछ सकता है, या हमें व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके मशवरा कर सकता है, पूछ सकता है, बताएंगे इंशाल्लाह जो भी हमें मालूमात होगी आपको। ठीक है रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।